यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों के साथ तुम भी बहल सको तो चलो। इसलिए कहना है साथियों, फिर से एक उम्मीद पाली है हमने, और उसी पते पर फिर से एक चिट्ठी डाली है हमने। जी हाँ साथियों, उसी पते पर एक चिट्ठी फिर से डाल दी है, और तब तक डालते रहेंगे जब तक वो मंजिल हमें मिल नहीं जाती है। जब तक हम उस लक्ष्य को अपना बना नहीं लेते हैं साथियों, तब तक हम लगातार पते पर पता और उसी पते पर लगातार चिट्ठी डालते रहेंगे। जी हाँ साथियों, जब तक हम सक्सेस नहीं हो जाएंगे तब तक हम कभी भी अपनी गाड़ी को विराम नहीं देंगे। जी हाँ साथियों, तो फिलहाल लगातार चलते रहना है, लगातार अनवरत रूप से इस कठिन परिश्रम को करते रहना है। जी हाँ साथियों, इसीलिए एक नया सा कंटेंट, एक बहुत ही सुनहरा कंटेंट आपका इंतजार कर रहा है, और आप देख पाएंगे और कहीं ना कहीं मन ही मन में थोड़ा सा मुस्कुराएंगे। जहां देना होगा पाताल लोक का पता। जी हाँ साथियों, अद्भुत है। कई ऐसी जगह भी है जहां आप जाओगे ना तो आपको पाताल लोक का पता देना पड़ेगा। साथियों, कहीं ना कहीं हम आपके बचपन को जरूर टटोलना चाहेंगे, कहीं ना कहीं हम आपके बचपन की बातों को आप तक रूबरू कराना चाहेंगे। हे राम, तुम्हारे कहने से मैं पंपापुर को जाता हूं, और आने जाने में देर नहीं, फला फला का पता बताता हूं। जी हाँ साथियों, तो याद होगा वो बचपन का जमाना जो जिंदगी का सबसे सुनहरा अवसर होता है। उस बचपन के दौरान हमने कई बार कहानियां सुनी, कई लोगों से बातें सुनी, अपने पूर्वजों से ये सीखा, ये जाना, और उनसे कई बार हम लोगों ने ये माना कि पाताल लोक भी हुआ करता था, और उन लोगों के अनुसार पाताल लोक धरती के नीचे हुआ करता था। और शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि वो शास्त्र वाले थे, आज भले ही हम वैज्ञानिक युग में जीने वाले लोग हैं, क्योंकि हम तमाम प्रकार की कल्पनाओं को लेकर के चलने वाले लोग हैं, हम विकसित और विकासशील जैसी अवधारणा को सजाने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं हम विज्ञान से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो लोग शास्त्र से जुड़े हुए थे। उनका कहना था कि शास्त्र के अनुसार, शास्त्र में जो लिखा है वही सब कुछ है। तो शास्त्रों के अनुसार आप विंध्याचल की पहाड़ियों में जाइए, विंध्याचल पर पहुंचिए, और विंध्याचल की पहाड़ियों के ठीक सामने एक नागकुंड मिलेगा। उस नागकुंड के ठीक सामने एक भैरव जी का मंदिर है। कहा जाता है वो जो नागकुंड है, वहां से पाताल लोक का रास्ता धरती के नीचे जाया करता था, जहां राक्षस रहा करते थे, नाग रहा करते थे, यक्ष रहा करते थे। ये उनका बसेरा हुआ करता था। आपने भगवान श्री कृष्ण को नाग के फन पर नाचते हुए देखा है। वो नाग कहाँ से आता है? पाताल लोक से आता है, ऐसा मानना है। कुछ अवधारणाएं सजी हैं, कुछ अवधारणाएं आज अभी हमारे संस्कृति के अनुसार हमारे देश में गुनगुनाई जा रही हैं। जी हाँ साथियों, आप केरल आइएगा, एक महान राजा हुआ करते थे, राजा बलि, जिन्होंने पूरी दुनिया को जीत लिया था। भगवान विष्णु जी ने छलिया का रूप धारण करके, यानी वामन का रूप धारण करके, इनसे 3 पग भूमि की याचना करते हैं, मांगते हैं, और वो खुशी खुशी दे देते हैं। आपको पता है भगवान विष्णु जी ने 2 ही पग में पूरा संसार नाप दिया, स्वर्गलोक और इस धरती लोक को। और उन्होंने कहा कि बताओ राजन, अब हम तीसरा पग कहाँ रखें? रखना तो पड़ेगा। राजा बलि ने कहा, सर अब भगवान, जगह तो कुछ मेरे पास बची नहीं है, आप मेरे सर पर रख दीजिए। वो तीसरा पग भगवान विष्णु जी ने उसके सर पर रखा, जिसकी वजह से वो पाताल लोक में चला गया। और कहा जाता है उसी पाताल लोक में जो नागवंशों की राजधानी पंपापुर के नाम से जानी जाती, जिसका अभी हमने जिक्र किया। जी हाँ साथियों, वो जो पंपापुर है वो नागवंशों की राजधानी हुआ करती थी। और अब इस राजा बलि को पाताल लोक का सिंहासन दे दिया जाता, वहां का राजा बना दिया जाता है। और माना जाता है केरल में एक बहुत ही पवित्र त्यौहार ओणम मनाया जाता है। ओणम साथियों, ओणम, वो जो त्यौहार है वो माना जाता है कि इसी दिन राजा बलि पाताल लोक से भूलोक पर आते हैं। वो उनकी अवधारणा है, ये मानना है हमारी संस्कृति का। जी हाँ साथियों, फिलहाल ये जो पाताल लोक है, आप मध्य प्रदेश जाइए तो एक पाताल कोट नाम का स्थान भी मिलेगा। वहाँ के भी लोगों की मान्यता है कि ऐसा हुआ था। ये जगह ऐसी है कि जहाँ लोग पहले, अतीत में बहुत पहले, पाताल लोक के नाम से जानते थे। फिलहाल जैसा रहा हो, शास्त्र आपके सामने है, शास्त्रों ने आपको बहुत कुछ बताया है। मैं आपको बताना चाहूँगा एक बहुत ही प्यारी बात। यहाँ से देना होगा पाताल लोक का पता, जरा हम इस पर आते हैं। एक स्थान का नाम बताएंगे साथियों, कुबर पेड़ी। जी हाँ साथियों, ये कुबर पेड़ी एक स्थान है जो कि आपको मिलेगा एडिलेड, यानी ऑस्ट्रेलिया आप जाइए, और एडिलेड से काफ़ी दूरी है। फिलहाल एडिलेड से लगभग 800 से ऊपर, 800 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर एक स्थान है कुबर की पेड़ी। ये फेमस है साथियों ओपल के लिए। इसे ओपल की राजधानी कहा जाता है। अब हमारे मस्तिष्क में ये बात आई होगी, सर ओपल क्या है? तो जान लीजिए, ओपल एक प्रकार का रत्न है, बहुत ही कीमती रत्न है। और आपको पता है रत्न कीमती होते हैं, इनकी खुदाई की जाती है, ये बड़े बड़े खदानों से निकाले जाते हैं। तो
यहाँ पर खुदाई होती है, यानी कहाँ पर, कुबर की पेड़ी नाम का जो स्थान है ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पर खुदाई होती है। तो उमस ज़्यादा है, गर्मी तपिश बहुत ज़्यादा है, तो लोग अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पर जो काम करने वाले वर्कर हैं तथा यहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं, तमाम जो कुछ सारे वर्कर ही नहीं होते हैं, आपको पता है कुछ लोग रूपरेखा का भी निर्धारण करते हैं। तो इस कुबर की पेड़ी में, यानी इसी स्थान पर धरती के काफ़ी नीचे 1500 से भी ज़्यादा घर बनाए जा चुके हैं और इन घरों में हर एक सुविधा आपको मिलेगी, सारी सुविधाएं। तो काफ़ी गहराई में धरती के नीचे रहने का तात्पर्य है इस लोगों का कि हम इस धरती के तापमान से बचें, यानी जो तापमान बहुत ही ज़्यादा है और हमें यहाँ काफ़ी मेहनत करनी है। हम यहाँ ऊपर निकालते हैं, एक विशेष प्रकार का रत्न निकालते हैं जो कि काफ़ी महंगा बिकता है। तो ये सोच करके लोग यहाँ रहते हैं। 1500 से अधिक घर बनाए जा चुके हैं साथियों, ये बात मान के चलें। इन 1500 घरों की जहाँ हम जिक्र कर रहे हैं, इनमें काफ़ी सारी सुविधाएं हैं और इन्हीं घरों को देखते हुए आज का आधुनिक पाताल लोक इसे कहा जाता है, आधुनिक पाताल लोक। अब आपका जो ये डायरेक्शन पड़ा हुआ है, जहां हमने ये कोड रखा हुआ देना होगा पाताल लोक का पता, आपको पता चल चुका होगा। यदि आप यहाँ रहते हैं और आपको किसी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ऐसी तमाम प्रकार की चीज़ों से कुछ मंगाना है, वहाँ का जो होगा सिस्टम हमारे भारत में ऐसा है, अगर आपको कुछ मंगाना है कोरियर से, तो पक्की बात है आपको क्या पता देना पड़ेगा, कुबर की पेड़ी, जिसे वाकई में वहाँ पाताल लोक के नाम से जाना जाता है। तो आपको पते के रूप में कुबर की पेड़ी में रहने वाले इन 1500 घर में जो भी निवासी हैं, इनको यदि कोई चीज़ बाहर से मंगवानी है तो पाताल लोक का पता देना पड़ता है। साथियों, कंटेंट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।